नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग दुबे ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक इस टॉपिक पर होने वाला है। कई हमारे व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का सवाल आया था कि अगर हमने पत्रकारिता की शिक्षा नहीं ले रही है तो हम एक व्यवस्थित सटीक समाचार किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि एक व्यवस्थित समाचार बनाने के लिए कई सारे अंग मायने रखते हैं, कई सारे पार्ट्स मायने रखते हैं और कई सारे क्रियाकलाप अगर आपने पत्रकारिता की शिक्षा नहीं ले रखी है तो। क्योंकि जो लोग पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में सारी चीजें बता दी जाती है, किन शब्दों का चयन, किस तरीके से समाचार की रूपरेखा तैयार की जाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें आपके सामने रखी जाती है, जिसको आप सीखते हैं उन वर्षों में, उस समयावधि में जो कि आपका कोर्स, आपका शिक्षा चल रही है। देन आपको कोई समाचार को लेकर विशेष मेहनत नहीं करना पड़ती बनाने के लिए। परंतु जो लोग इस फील्ड में फ्रेशर हैं, जो लोग इस फील्ड में बिना शिक्षा के काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको नर्वस होने की, घबराने की या कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता की शिक्षा बहुत पहले से नहीं चली आ रही है। अभी भी आप देखेंगे वर्तमान में तो लगभग 70% से ज्यादा पत्रकार जो पूरे भारत में हैं, उन्होंने पत्रकारिता की शिक्षा नहीं ले रखी है। वो अनुभव के आधार पर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने किसी पत्रकारिता संस्थान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में काम किया। काम करते करते उन्होंने चीजों को सीखा और अपना वर्क को मजबूत करते गए और ऊपर की तरफ बढ़ते गए। उसी प्रकार से आप भी अनुभव के आधार पर भी सीखते हैं, परंतु आपको पूर्व में ऐसे कोई साधन अवेलेबल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, प्रॉपर तरीके से कहां से सीखा जाए पत्रकारिता की, प्रॉपर तरीके से किताबें अवेलेबल नहीं हो पाती थी। पर आज सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मार्केट में आप जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, पत्रकारिता को लेकर किताबें भी अवेलेबल है। प्लस सबसे बढ़िया और बड़ा माध्यम आपके पास अवेलेबल है इंटरनेट। इंटरनेट पे, गूगल पे आपको कई सारे पत्रकारिता के आर्टिकल्स मिल जाते हैं और यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाते हैं। उसका एक सबसे अच्छा माध्यम हमारा चैनल भी है, ई मीडिया वेब एंड ऐप। सिर्फ जो फ्रेशर पत्रकार हैं और या फिर जो पत्रकारिता में काम भी कर रहे हैं, विशेषकर न्यू मीडिया के क्षेत्र में, मतलब न्यूज वेबसाइट के क्षेत्र में या न्यूज यूट्यूब चैनल के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए हमारा चैनल काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता की फील्ड में समाचार लिखते समय आपको एक एक हमने पैटर्न भी तैयार किया हुआ है, जो कि शुरुआत में हमको भी शिक्षा के समय समझाया गया था, सिखाया गया था। जो पत्रकारिता की शिक्षा हम ले रहे थे और उसे मैंने अपने नाम से, उसे 5K नाम से, 5K मतलब 5K मतलब आप उसे मैसेज लैंग्वेज में के लिख देंगे तो के से होता है क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे। अगर आप किसी भी समाचार के अंदर इन 5 पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, तो ये 5 पार्ट्स अगर आप उसमें ऐड कर देंगे, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, तो आपका समाचार पूर्ण हो जाता है। बस आपको किसी भी समाचार को लिखने से पहले, किसी भी समाचार की पहले आपको, अगर आपके लोकल क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी गतिविधि हुई है जिसका आप समाचार बना रहे हैं, तो सजेशन आपको यही रहेगा मेरा कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, आप स्पॉट पर जाएं, वहां जाकर अपने आंखों से देखें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, फिर उसको समझें। बिना किसी रिसर्च के, मतलब आपके पास किसी ने आपको बोल दिया ऐसा ऐसा हुआ है और आपने उस पर समाचार बना के लगा दिया, वो कहीं गलत भी हो सकता है और आपको भी परेशानी दे सकता है। इसीलिए आप किसी भी समाचार, कोई आपके पास किसी भी, भली एक विश्वसनीय सूत्र के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से भी समाचार आता है, तो आप उस समाचार के संबंधित व्यक्ति जो होते हैं उनसे समाचार की जानकारी अवश्य लें। कई बार मैं अपने पत्रकारिता के क्षेत्र के दौरान भी ये चीज देख चुका हूं कि कई ऐसे पत्रकार जो फ्रेशर हैं वो यही गलती कर देते हैं कि जैसा समाचार उनके संवाददाता ने उनको दिया वो वैसा की वैसा टाइप करके लगा देते हैं। दोस्तों, इसमें कई सारी गलती हो जाती है। बाद में उन्हें कई ऐसे स्थितियां भी देखने को मिली हैं कि माफी भी मांगना पड़ती है कि गलती हुई, ये हो। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसी सूचना आपके सोर्स के माध्यम से या कहीं से आपको प्राप्त हुई है कि आपका जो नजदीकी थाना है वहां पर एक शिक्षक है इस स्कूल का, उस स्कूल के शिक्षक के खिलाफ इस थाने पर प्रकरण दर्ज हुआ है इस मामले में, तो आपको अब खबर तो लगी कि काफी चटपटी खबर है, तो आप तुरंत उसे बनाना शुरू कर देते हैं और सिर्फ इस होड़ में लग जाते हैं कि हमारी समाचार, हमारी जो खबर है सबसे पहले लोगों तक पहुंचे और उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने लगे। तो दोस्तों, इस चीज से बचे, क्योंकि यही जो होड़ है, जल्दबाजी है, जल्दबाजी आपको किसी मुसीबत में भी डाल सकती है। इससे बेहतर है 5 मिनट में, क्योंकि समाचार भले ही लेट आए
पर विस्तृत आए, डिटेल के साथ में आए और कंप्लीट जानकारी के साथ में जब लोगों तक पहुंचेगा तो वो आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ, इस समाचार पोर्टल ने या इस यूट्यूब चैनल ने व्यवस्थित समाचार दिखाया है। तो आपको सिर्फ 5 मिनट खर्च करके ये करना है कि जिस स्कूल के, अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, जिस स्कूल के शिक्षक के बारे में आपको जानकारी मिली है, उस स्कूल में आप संपर्क करके उस विषय की जानकारी लें, क्या विषय हुआ है, क्यों शिकायत हुई है। वहीं नजदीकी थाने में, जिस थाने में उसकी शिकायत हुई है, उस थाने के भी आप जहां पे कांटेक्ट हो, क्योंकि आप जब रेगुलर बेसिस पे सर्चिंग करेंगे, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखें, कैसे आप अपने क्षेत्र में अपना नेटवर्क बढ़ाएं। उस वीडियो को देखेंगे तो आपके इन सभी क्षेत्रों में सोर्सेस बहुत मजबूत होंगे। तो आप अपने थाने पे भी कंफर्म करें, उस थाने पे जहां शिकायत हुई है, और जब आप जो अपने कानों से सुने कि आपको क्या विषय समझ में आया है और क्या विषय एक्चुअल हुआ है, फिर उसे आप इन 5 चीजों, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे के साथ में ऐड करके समाचार बनाएं। वो समाचार काफी अच्छा होगा और लोगों को काफी पसंद आएगा। यहाँ पर एक चीज विशेष बात करना चाहूंगा, कई लोगों के मन में सवाल आता है, ये स्पेशल फ्रेशर्स लोग मुझसे पूछते हैं और कई सारे हमारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं। कई न्यूज चैनल्स देखते हैं, उसमें भारी भरकम साहित्यिक हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको सर इतने शब्द नहीं आते। हम कई ऐसे चैनल हम देखते हैं, कई ऐसे लोगों को देखते हैं, कई ऐसे लोगों की लेखनी देखते हैं जिसमें उनकी जो स्क्रिप्टिंग रहती है वो काफी ज्यादा एक लेख की तरह होती है, एक कविता की तरह। वो शब्दों का चयन बहुत साहित्यिक भाषा में करते हैं, तो हमें इतना नहीं आता। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा, आप किसी प्रिंट मीडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ना कि किसी स्पेशल चैनल के किसी स्पेशल स्टोरी और थीम के ऊपर। वर्तमान समय में जो आप जिन माध्यमों को चुनकर काम कर रहे हैं और जिसके लिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं, वेब मीडिया, जिसके अंतर्गत यूट्यूब चैनल जो कि डिजिटल मीडिया का पार्ट है, और वेब मीडिया का पार्ट वेब पोर्टल, तो इन माध्यमों के लिए काम कर रहे हैं। ये माध्यम इसीलिए लोकप्रिय हो रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये सरल है और सुगम है। आपकी खबरें एक साधारण भाषा में ही होना चाहिए, जो व्यवहारिक भाषा होती है जिसमें हम बातचीत करते हैं, उसी भाषा में कोई आपकी खबर को सुनेगा, देखेगा या पढ़ेगा तो उसके दिमाग पे जोर नहीं उसको डालना पड़ेगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उसे डायरेक्टली आपकी बात समझ में आना चाहिए। जितना सरल सुगम माध्यम उनको मिलेगा, जितना स्पष्ट माध्यम उन्हें मिलेगा, लोगों में उस चीज की लोकप्रियता इसीलिए बढ़ेगी। आज डिजिटल मीडिया और वेब मीडिया इसीलिए तरक्की कर रहा है और कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। तो आपको ये चीज तो समझ में आई होगी किस तरीके से आप एक पूर्ण समाचार बना सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ छोटे सजेशन अंत में और देना चाहूंगा। जितना आप अपने पत्रकारिता क्षेत्र में आपका वाक चातुर्य, मतलब आपके बोलने की कला, स्पीकिंग स्किल्स, आपकी लेखनी मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स, इनको आप डेवलप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कैमरा फेस करना और फील्ड में आप काम करना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना और भीड़ के बीच में आपने माइक पकड़ना, बोलना, तो इसके लिए दोस्तों सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जो आपने एक सुना होगा कहावत कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। मतलब जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है। तो आपको अभी वर्तमान समय में और शुरुआती समय में आपको जितना हो सके न्यूज चैनल्स जो आप देखते हैं उनको सिर्फ देखे नहीं, उसमें जो वो एंकर बोल रहा है वो किस तरीके से बोल रहा है, उसके बोलने की चेहरे की भाव भंगिमा है, मतलब एक्सप्रेशंस क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके हाथों के मूवमेंट, उसके खड़े रहने का स्टाइल, वो कितनी बार अपने हाथ ऊपर करता है, नीचे करता है, इन चीजों पर गौर करें। साथ ही वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कहां पे कर रहा है। और यहाँ पे हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसे कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब हम जिस भाषा में संवाद करते हैं आजकल उसे इंग्लिश लैंग्वेज का, आजकल नहीं लंबे समय से पत्रकारिता में भी इस शब्द का जिक्र है कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि कई सारे सेंटेंस, कई सारे शब्द में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, ये सारी चीजें, तो हिंदी बोलते टाइम तो ये इंग्लिश शब्द, हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश आप जो बोल रहे हैं उसमें आप सामने वाले को नोटिस करें क्या बोल रहा है। साथ ही जितना हो सके, मैं ज्यादा नहीं बोलता, पेपर को पढ़ें, भले अपने क्षेत्र का लोकल जो पेपर है उस लोकल पेपर की खबरों को सिर्फ पढ़े नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए खबर नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है इसमें वो जो क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे है, उनको किस तरीके से प्लेस किया गया है, किन शब्दों का चयन किया गया है, किस तरीके से इस पूरी घटना को एक स्टोरी रूप में बनाया गया है,
ये चीजें आपको गौर करना है। कुछ समय ही आप गौर करेंगे तो इसमें क्या होता है, कई सारी चीजें आपकी इंप्रूव होती है। आपकी शब्दावली इंप्रूव होती है, आपके वर्ड का चयन जो होता है वो आपका इंप्रूव होता है, आपके जो शब्द हैं, शब्दकोश है, उसमें वृद्धि होती है, आपकी लेखनी में सुधार होता है, और साथ ही साथ आपका मतलब जो किसी खबर को देखने का नजरिया है वो मजबूत हो जाता है, जिसके चलते आपका खबर बनाना काफी आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हुई होगी। मैं जल्दी किसी वीडियो पे इस टॉपिक पे भी बात करना हो आपको बात करके बताऊंगा, और सारी चीजें सिखाऊंगा किस तरीके से कैमरा फेस किया जाता है और फील्ड में किस तरीके से बिना टेंशन बिना झिझक पीछे 20 लोग हों या 2000 लोग हों, उनके सामने किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, वो चीजें भी आपको जल्दी ही मैं हमारे चैनल पर सिखाऊंगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पत्रकारिता क्षेत्र में रुचि रखते हैं, हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें, आपको कई सारी जानकारी जानने को मिलेगी। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा किस तरीके से समाचार को पूर्ण रूप से बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, किन किन चीजों को सीखना है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। आपके और भी कोई सवाल हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें अपना सवाल, अपना नाम और सिटी के साथ लिखकर भेज सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। कॉन्टेक्ट नंबर है 7999906109। व्हाट्सएप पर अपना सवाल लिखकर भेजें। और साथ ही अगर आपको अपना न्यूज वेबसाइट, न्यूज वेब पोर्टल बनवाना है अच्छे सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, गाइडेंस के साथ में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है। तब तक के लिए मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आप सभी से विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।